22 नवंबर 2025 पंजाब के जालंधर में शाम ठीक 4 बजे एक 13 साल की बच्ची ब्लैक ड्रेस पहने अपने घर से निकलती है। सीसीटीवी में साफ दिखाई देता है कि वो कार के पास रुकती है और कुछ ही देर बाद दौड़ती हुई अपने फ्रेंड सहज के घर की तरफ जाती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका ये सफर उसका आखिरी सफर होगा। बच्ची ने घर से निकलने से पहले अपनी माँ को बताया था कि मैं अपनी फ्रेंड सहज को बुला कर लेकर आती हूँ। लेकिन ठीक आधा घंटा बीत जाने के बाद जब माँ और भाई घर लौटते हैं तो घर का दरवाजा खुला था, लाइट्स ऑन थी, लेकिन बच्ची घर पर नहीं थी। जब उसकी माँ ने उसके भाई को उसे बुला के लाने को कहती है तो उसका भाई सहज के घर उसे बुलाने जाता है। लेकिन सहज के पिता हरविंदर सिंह उर्फ हैप्पी ने साफ मना करते हुए कहता है कि वो यहाँ नहीं आई है और सहज तो अपने माँ के साथ लुधियाना गई है। आसपास भी पता लगाने के बाद जब उसका कुछ भी पता नहीं चला तो मोहल्ले में खलबली मच गई। किसी ने भी बच्ची को आते जाते नहीं देखा था। जब सभी ने मिलकर पास में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो एक फ्रेम ने सभी को रोक दिया। 4:03 पर बच्ची गली में दौड़ती हुई दिखती है और फिर 1 ही मिनट बाद 4:04 पर वो सहज के घर की बेल बजाती है। यानी इससे ये साफ था कि वो सहज के घर तो गई थी, लेकिन वो वहां से अपने घर नहीं लौटी। परिवार वालों को शक होने पर वो तुरंत पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। 6 बजे 2 पुलिसकर्मी पहुंचते हैं, जिसमें से एक था एसआई मंगतराम। और फिर यहीं से शुरू होती है उस लापरवाही की हद जिसे सुनते ही खून खौल उठे। जब उन पुलिस वालों को हरविंदर उर्फ हैप्पी का घर चेक करने को कहा गया तो पुलिस वालों ने घर में ठीक से चेक करने के बजाय हरविंदर के घर में बैठकर उसके साथ चाय पी और परिवार वालों के बार बार कहने पर उन्होंने अलमारी खोलकर दिखाया और बोले बच्ची यहाँ नहीं है। और वहीं एक ताला लगा बाथरूम उनकी नज़रों से ऐसे छूटा जैसे कि वो कोई अस्तित्व ही नहीं रखता। माँ की बार बार मिनती भी उन्हें अंदर देखने के लिए मजबूर नहीं कर सकी। 4:30 ਵਜੇ ਗੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਬਾਈ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ तक देखते रहे, घंटा एक पूरा गुड़िया बाहर नहीं आई। इस बीच बच्ची को लापता हुए 4 घंटे हो चुके थे। रात के 10 बजे मोहल्ले वालों ने सीसीटीवी फिर से चेक किया, लेकिन फ्रेम वही था। बच्ची अंदर गई लेकिन बाहर नहीं निकली। लोगों का गुस्सा और डर अब हद पार कर चुका था। लोगों ने हरविंदर के घर में धावा बोल दिया और फिर घर का हर एक कमरा चेक किए, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं मिला। लेकिन तभी सबकी नजर पड़ी मुख्य गेट के पास बंद बाथरूम पर, जिस पर ताला लगा था। ताला तोड़ा गया और जैसे ही दरवाजा खुला पूरे गली की रूह कांप गई, क्योंकि फर्श पर वो बच्ची बेजान पड़ी थी, चेहरा लाल और मुंह में ठूसा हुआ कपड़ा। ये देखते ही मानो सबके शरीर में आग लग गई हो। सभी मोहल्ले वालों ने हरविंदर को घसीट कर मारना शुरू कर देते हैं और यहाँ तक कि उसे जलाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन पुलिस समय पर पहुंची और उसे पकड़कर सबसे पहले अस्पताल भेजा। हरविंदर सिंह उर्फ हैप्पी 50 साल का एक स्कूल बस ड्राइवर था और साथ ही 2 बेटियों का पिता भी था। लेकिन इस इंसान ने पुलिस में जो कबूल किया वो पूरे शहर को हिला दिया। उसका कहना था बच्ची अक्सर उसके बेटे सहज के साथ उसके घर खेलने आती थी, लेकिन उस दिन घर पर कोई नहीं था और यहाँ तक कि सहज भी नहीं थी। लेकिन उसने फिर भी बच्ची को अंदर बुला लिया और उसे अपने बेडरूम में ले गया। और जब बच्ची घबराकर चीखने वाली थी तो उसने उसके मुंह में कपड़ा ठोस दिया और गला दबाकर उस 13 साल की मासूम बच्ची को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। फिर लाश को बाथरूम में छुपाकर सोचा रात में कार में डालकर उसे ठिकाने लगा देगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हरविंदर पिछले कई सालों से उस मोहल्ले में रह रहा था। बहुतों का जाना पहचाना चेहरा, स्कूल बस चलाने वाला एक समान इंसान, पर उसके अंदर छिपा था एक प्रेडेटर, एक दोहरी जिंदगी जीने वाला शख्स जिसे मनोविज्ञान में डॉक्टर जैकली एंड मिस्टर हाइडे इफेक्ट कहा जाता है। एक तरफ पिता, पड़ोसी, प्रोवाइडर और दूसरी तरफ एक शिकारी जो मौका पाते ही हैवान और राक्षस बन जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताता है कि उस बच्ची की मौत और पुलिस की पहली विजिट के बीच
बहुत बड़ा अंतर नहीं था। पुलिस की ये लापरवाही आज भी पूरे इलाके का खून खौला रही है और खौलाती रहेगी। नहीं आई ये दसिया सी पुलिस वाले नु आंदे दसिया पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं। ये जबरदस्ती मैं लेके आई हूं पुलिस वाले नु इत्थे। मतलब ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ? नहीं आ रहे सीगे। इस पूरी घटना के बाद एसआई मंगत राम को सस्पेंड कर दिया गया और हरविंदर सिंह उर्फ हैप्पी को 9 दिन की पुलिस रिमांड में लिया गया और आज इस केस को लगभग 30 दिन होने वाले हैं, लेकिन कोर्ट ने अभी तक इस आरोपी को कोई भी सजा नहीं सुनाया है। फिलहाल केस में अभी भी इन्वेस्टिगेट जारी है। मैटर सीरियस मैटर है और इसमें कोर्ट की प्रोसीडिंग्स अभी मीडिया में लाना और इन्वेस्टिगेशन को मीडिया में लाना कि आई थिंक दिस इज नॉट गुड फॉर द केस। लेकिन सवाल वही है, क्या उस 13 साल के मासूम को इंसाफ मिल पाएगा या फिर नहीं। कुछ दिन पहले ही मालेगांव का घटना और अब जालंधर का ये केस, और ना जाने हर रोज ऐसे कितने केस हैं रिपोर्टेड अनरिपोर्टेड जिनकी आवाज़ हम और आप तक पहुंच ही नहीं पाती। इसीलिए मैं चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि हम उन आवाज़ों को उठा सकें जिन्हें हमारे देश के मीडिया और न्यूज़ चैनल्स दिखाना भी नहीं चाहते। और जब तक इस देश में अपराधियों के बीच कानून का डर नहीं पैदा होगा तब तक हालात बदलने वाले नहीं हैं। धन्यवाद।